बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, खित्ते में बाज़ इंतहाई अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, बाज़ इंतहाई अहम शख्सियात इस खित्ते का विज़िट कर रही हैं। आज हम बात करेंगे अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जनरल रिटायर्ड ऑस्टिन का दौरा भारत, और ये दौरा 19 से 21 मार्च तक का है। इस दौरे के दौरान उनकी भारत की आला सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुलाकातें हैं, और हम ये बात करेंगे कि अमेरिका और भारत के दरमियान बढ़ती हुई जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दिफाई तावन है, इससे पाकिस्तान को क्या ख़तरात लाहक हैं, क्यों बार बार अमेरिका भारत की सरपरस्ती कर रहा है, खित्ते में इंडिया के साथ डिफेंस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो है उसमें इजाफा हो रहा है। जो भी अमेरिकी हुकाम है वो भारत का दौरा तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नई अमेरिकी इंतज़ामिया से हम तवक्को रख रहे थे कि जनूबी एशिया में वो एक बैलेंस की पॉलिसी इख्तियार करेगी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत के साथ अमेरिका की बढ़ती हुई ये पार्टनरशिप क्या मैसेज ला रही है, क्या चीन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ कोई महाज खड़ा किया जा रहा है, खित्ते में क्या डेवलपमेंट है, अफ़गानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, इस दौरे के क्या असरात मुरतब होंगे। अपने पैनलिस्ट का तारफ़ कराएँ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ और सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब। वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार फैज़ रहमान साहब। फैज़ रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब। फ़ारूक हमीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब, इंतहाई अहम दौरा है, इस वक्त स्टिल इन प्रोग्रेस है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा इंडिया में मौजूद हैं, आला हुकाम से उनकी मुलाकातें। अब सवाल ये है, वो तो दौरा अपनी जगह पे हो रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से बाइडन इंतज़ामिया बरसर इक़्तिदार आई है, मुसलसल इंडिया की फिर सरपरस्ती की जा रही है, जबकि हमारी तवक्कुआत थी कि बाइडन इंतज़ामिया की जनूबी एशिया के बारे में अब एक बैलेंस पॉलिसी होगी, पाकिस्तान को भी इंगेज रखेंगे और इंडिया को भी। लेकिन अब जो ऑफिशियल जा रहे हैं, मुसलसल हिंदुस्तान के दौरे हो रहे हैं, और इससे पहले क्वेड भी हो चुका है। देखिए मतीन साहब, बहुत अहम मौजू का आपने इंतखाब किया, बहुत शुक्रिया। इसको अगर हम एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है, जो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का दौरा भारत है और इससे पहले जो उन्होंने जनूबी कोरिया और जापान का भी दौरा करके वो आ रहे हैं, ये इनका पहला एक ओवरसीज़ विज़िट है, जिसको इस खित्ते में और आलमी सलामती के हवाले से बहुत अहमियत इसलिए हासिल है कि ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के नए वज़ीर दिफ़ा का, जो कि एक रिटायर्ड जनरल हैं, उनका पहला एक स्ट्रेटिजिक आउटरीच है। तो और ये अलायंस फॉर्मेशन के हवाले से बहुत अहमियत रखता है। लेकिन इसको अगर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरऑल पॉलिसी के लिहाज से देखा जाए तो एक जुमले में मुझे कहने दीजिए कि बुनियादी तौर पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है कि वो वॉर ऑन टेरर से अमेरिका को रिकवर कर रही है और ग्रेट पावर कंपटीशन की तरफ वो दोबारा अमेरिका को रीओरिएंट कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में क्वाड की फॉर्मेशन की जो एक्सेलरेशन है, उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसी कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान का ड्रॉ डाउन है, इसी कॉन्टेक्स्ट में ईरान के साथ थोड़ा सा थॉ है और एक प्रो ईरान डायरेक्टर CIA का इंतखाब है, उसके साथ ही साथ इसराइल की पॉलिसी पे रिव्यू। तो ये ओवरऑल आपको लगता है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब उसका मेन महवर जो है उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी का वो चाइना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये दौरा देखने की ज़रूरत है कि इससे पहले वज़ीर दिफ़ा जो है अमेरिका के, उन्होंने जापान में क्या बयानात दिए, उन्होंने साउथ कोरिया में क्या बयानात दिए, और दोनों जगह उन्होंने कोशिश की है इन इलाकाई ताकतों को की हौसला अफजाई करने की कि वो चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका की मदद करें। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो अब भारत से इनके साथ इनका व्यू थोड़ा सा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कंप्लीटली इट्स नॉट अ लॉस्ट केस कि वो कंप्लीटली इंडिया इज सोल्ड आउट फॉर टू रीजंस। नंबर वन ये कि देखें, उन्होंने एक तो वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और इस हवाले से जो तशवीश अमेरिका में और अमेरिकी कांग्रेस में पाई जाती है, वो भी एक ख़त लिखा गया है जो कि सेनेट के जो चेयरमैन हैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, उन्होंने लिखा है कि इन उमूर को अमरीकी वज़ीर दिफ़ा भारतीय इंतजामिया से उठाएं। यही चीज़ हम फैज़ रहमान साहब से पूछेंगे। फैज़ रहमान साहब, एक ऐसे वक्त में ये दौरा हो रहा है अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का हिंदुस्तान का, और दूसरी तरफ अमरीकी सेनेट की खारजा अमूर की कमेटी के सरबराह ने भी उन्हें ख़त लिखा है कि दौरे के दौरान और बातचीत के दौरान डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, कश्मीर, इन मामलात को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। आप क्या समझते हैं, ये जो दबाव बढ़ रहा है कांग्रेस से, सेनेट से, तो क्या अमरीकी क़यादत जो है वो यकीनी तौर पे हिंदुस्तान से इन चीज़ों के ऊपर बात करेगी?
देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मौजूद किया। मोस्ट वेलकम। देखिए, इस वक्त जो मेजर चेंज है आपकी वॉशिंगटन में, एक तो ये कि जिस तरह से हमारे ट्रम्प साहब ने ह्यूमन राइट्स और दीगर इश्यूज को इग्नोर किया था, वो आप ये देख रहे हैं, ऑलरेडी देख रहे हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उस पर जोर दे रहा है। और इवन भारत के साथ जो उसके ताल्लुकात, बड़े खुसूसी ताल्लुकात, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी एक वजह तो जाहिर है भारत की अपनी एक पोजीशन है, उसकी अपनी इकोनॉमी है, उसकी अपनी एक हैसियत है खत्ते में। लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त भारतीय अमरीकी जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद हैं बहुत अहम ओहदों पे, उस पर आप ये देखेंगे कि जाहिर है कि भारत की हैसियत खुसूसी होगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर वो जो भी इंडियन अमेरिकन इस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, वो अमरीकी पहले हैं, और उनकी जो ख्वाहिश यही है कि जो अमेरिकन वैल्यूज हैं उन पर भारत को जरूर उस पर प्रेस किया जाए और कहा जाए कि आप उनका ख्याल रखें। और आप यही वजह है कि आप ये देखिए, जो ऑस्टिन के दौरे से कुछ ही पहले आप ये तमाम तब्दीलियां देख रहे हैं। एक सीज फायर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक जो माहिदा हुआ, फिर इसके अलावा खुद हमारे आर्मी चीफ का एक बयान, और फिर वहां से भी ऐसा लग रहा है कि ऑस्टिन के दौरे में आपको ये चीजें, मुस्बत चीजें नजर आएंगी खत्ते के हवाले से। लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि, और इसमें कोई शक नहीं है हम सबको, कि चाइना के लिए भारत को तैयार किया जा रहा है। और भारत को इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, इस पूरे यानी इनके दौरान, इनका जो रिजीम है या इनका जो एक टेन्योर है, उसमें आप देखेंगे खुसूसी तवज्जो हासिल रहेगी। एक बात अलबत्ता बड़ी अहम हुई है, और मैं मोहम्मद अली साहब से एग्री करता हूं कि तमाम जो कॉर्ड का जो उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया पूरे कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह से उन्होंने इसका एक्सप्लेन किया है बहुत खूबसूरती से। लेकिन एक बात और अहम हुई है कि चाइना के साथ साथ अब बाइडेन ने रशिया के साथ भी एक नया महाज खोल दिया है, और पुतिन को बाकायदा खुलकर किलर कहा है, कातिल कहा है। और मुझे हैरत की बात यह है कि मीडिया में, खुसूसन इंटरनेशनल मीडिया में, इस बात को इतना ज्यादा नहीं बताया गया। मैंने पाकिस्तानी मीडिया में देखा कि रशिया ने अमेरिका से अपना सफीर वापस बुला लिया है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर ये, जब चाइना पे अगर इनका फोकस है, तो रशिया के साथ एक नया महाज खोलने का क्या तुक था इस मौके पर। और अगर आप ट्रम्प को देखें तो ट्रम्प ने अपना पूरा फोकस चाइना पर रखा था। लेकिन इसमें देखिए एक पहलू बहुत अहम है, और मैं आपके नाज़रीन की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि चाइना का मामला ऐसा है कि चाइना और अमेरिका की जो इकोनॉमीज हैं और उनके जो ताल्लुकात हैं, वो इतने ज्यादा मरबूत हैं, आपस में इतने ज्यादा इंटरट्वाइंड हैं कि वो सिर्फ एक सतह पर या एक मामले पर आकर रुक नहीं सकते। दोनों की इकोनॉमीज जो है इंटरट्वाइंड है। अगर इस मामले पर अगर अमेरिका चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के दरपे होगा, तो उसका नुकसान उसकी खुद अपनी मईशत को और अपनी माशरत को भी होगा, क्योंकि चाइनीज अमेरिकन भी यहाँ पर काफी इन्फ्लुएंशियल हैं। जी, अभी हमने ब्रेक पे भी जाना है फैज साहब और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। ये आप कैसे देख रहे हैं अमरीकी वज़ीर दिफा का दौरा भारत, और इससे पहले भी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी उस दौरान भी भारत के साथ बड़े बड़े डिफेंस पैक्ट हुए, मुसलसल इंडिया के ऊपर फोकस किया जा रहा है। चीन के लिए तो यकीनी तौर पे ये बात हमें समझ आती है कि हिंदुस्तान को तैयार किया जा रहा है, लेकिन अगर हम दोनों ममालिक को देखें, पाकिस्तान इंडिया, तो अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट, चाहे वो पहले रिपब्लिकन हैं अब डेमोक्रेट्स हैं, मुसलसल इंडिया की तरफ डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, पार्टनरशिप बढ़ रही है, तो आखिर और मकासद क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मतीन हैदर भाई। देखें, पहले तो हमें ध्यान में ये रखना है कि पिछले 3-4 दिहाई में, बल्कि इससे भी ज़्यादा, अफगान जहाज से जब मामला शुरू हुआ, ठीक है, उसमें हमारा इंटरेस्ट था कि हमने एक सोवियत यूनियन को, एक कम्युनिस्ट मुल्क को, सुपर पावर जो आके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे बैठ गया, तो हम फ्रंट लाइन स्टेट बन के, पहले भी थे कम्युनिज्म के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट, और हमने वो अफगान जिहाद में भरपूर किरदार अदा किया, और फिर हमने वो जंग जीती और यूएसएसआर वहां से निकल गया। लेकिन उसके बाद आप देखें कि फिर वॉर ऑन टेरर जो है जनरल मुशर्रफ के दौर में, मैं समझता हूं हम पे मुसल्लत की गई थी जी। मैं कहना अब ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान अमेरिका के जो माजी के ताल्लुकात हैं, यहां पे परसेप्शन और फीलिंग ये है कि अमेरिका हैज ऑलवेज बीन एक अनरिलायबल और अनट्रस्टवर्दी एलाय ऑफ पाकिस्तान, और सैंक्शंस जो हैं
वो हम पे कई मरतबा जो है लगाई गई हैं। जब भी एक डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, जब कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हुआ अमेरिका और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी वार्मथ होती थी, हर किस्म के हथियार भी हमें मिलते थे, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी होती थी, मिलिट्री असिस्टेंस भी होती थी। लेकिन जब डाइवर्जेंस होता है तो फिर वो अपनी आंखें फेर लेते हैं। अभी इस वक्त हमारी एक ही कन्वर्जेंस है और वो है अफगान पीस प्रोसेस, जिसमें वो चाहते हैं कि उनको एक फेस सेविंग मिले, जो पाकिस्तान कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारा भी इंटरेस्ट है वहां पे कि अफगानिस्तान में अमन और सलामती और स्टेबिलिटी कायम हो, ताकि एक रीजनल इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और ये तमाम चीजें। तो लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि इतना लैक ऑफ ट्रस्ट है कि उन्होंने अब टर्की के साथ हमारा जो अटैक हेलीकॉप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट है उसको उन्होंने मंसूख करवा दिया, एम्बार्गो लगा दिया, सैंक्शन लगा दिए कि जी आप पाकिस्तान को ये हेलीकॉप्टर नहीं दे सकते। तो मुझे आप ये बताएं, ये किस किस्म की हिपोक्रेसी है? ये तो मैं कहता हूं कि इससे तो वर्किंग रिलेशनशिप, और जो हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे वर्किंग रिलेशनशिप हो, तो ये तो उसके बड़े मुनाफी है जो उन्होंने कदम उठाया है। मैं अब कहना ये चाहता हूं, वी कैन नेवर हैव द सेम रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स जो माजी में थे, जो हमारी स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन और पार्टनरशिप होती थी। हालात बदल गए। अमेरिका को दो चीजों पे बड़ी तकलीफ है, एक हमारे जो बड़ी क्लोज ऑल राउंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, दफाई कोऑपरेशन चीन के साथ है, मतलब अनइमेजिनेबल जो चीन के साथ, और दूसरा जारी बात है सीपैक। तो ये और पाकिस्तान ने अब एलाई कर लिया है, ज्यादा हमारा झुकाव जो है वो चीन की तरफ है, रूस की तरफ है। तो ये अब वो माजी वाले हालात नहीं हो सकते कि हम वो उस तरह अमेरिका के साथ हमारी उस किस्म की कोऑपरेशन हो। बट हैविंग सेड दैट, हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो, लेकिन वो जो लैक ऑफ ट्रस्ट पैदा हो गया है पिछले 4-5 दिहाइयों से, मेरा ख्याल है उसको ओवरकम करना बड़ा मुश्किल होगा। और जो लेटेस्ट, मैं फिर रिपीट करूं, जो टर्की वाला उन्होंने काम किया हमारे अटैक हेलीकॉप्टर के डील को उन्होंने सबोटाज करने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है इट हैज सेंट शॉक वेव इन पाकिस्तान। ऑल्दो हमारे पास ऑल्टरनेट तो है, चीन के जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं वो हम टेस्ट ट्राई कर चुके हैं, वी हैव एन ऑप्शन टू फॉल बैक। सो मैं अब ये कहना चाह रहा हूं, अमेरिका को आज अगर पाकिस्तान अफगान पीस प्रोसेस के अपनी सिनेरियो जो हम चाहते हैं कि वो कामयाबी से मंतकी अंजाम तक पहुंचे, भरपूर कोशिश हो रही है। सिविल लीडरशिप, हमारे आईएसआई, हमारी मिलिट्री लीडरशिप, अगर आज थोड़ा सा हम हाथ पीछे हटा लें, मैं आपको बताता हूं तालिबान ने ऑलरेडी अमेरिकियों को वार्न कर दिया कि अगर आप पहली मई को इनखला नहीं करते हैं, जो कि एग्रीमेंट हो गया, तो देन गेट रेडी बिकॉज देन देयर इज गोइंग टू बी वॉर। और हम नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते, अमेरिकी भी नहीं चाहते, और रीजनल पावर्स भी नहीं चाहती हैं कि चीन और रूस के जनाब वहां पे फिर जंग जो है शुरू हो जाए। जी तभी जी तो बिल्कुल बिल्कुल। रशिया का ये पीस प्रोसेस जो है अभी वहां पे बातचीत हुई है। तो याद रखें, चीन, सीपैक, ये तमाम मामला अब ये अमेरिका को नहीं भाते। दे विल हैव टू डू मच मोर कि अगर वो पाकिस्तान के साथ एक ट्रस्ट के रिलेशनशिप जो है डेवलप दोबारा करना है, तो उन्हें प्रैक्टिकली ये स्टेप्स लेने होंगे। यहां पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद नाज़रीन आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदेद, और हम बात कर रहे हैं जनूबी एशिया में, यानी इस खत्ते में इंतहाई अहम तब्दीलियाँ, ख़ास तौर पर अमरीकी वज़ीर दफ़ा का दौरा भारत, और सैयद मोहम्मद अली साहब, यकीनी तौर पर ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब का एक अपना व्यू है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को डॉज किया। लेकिन अगर हम ये 2-3 रीसेंट डेवलपमेंट्स देखें जो बड़ी खुश आइंद है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पे रब्ता होना, और फिर जो सीज़ फायर से मुतल्लिक अंडरस्टैंडिंग थी उसके ऊपर रीअफर्म करना, इस बात का इरादा करना कि हम सीज़ फायर पर स्टिक होंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और फिर 23 और 24 तारीख को नई दिल्ली में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आबी मुज़ाकरात हो रहे हैं। आखिर कुछ बर्फ़ पिघली है, इसके पसे पर्दा यकीनी तौर पर वाशिंगटन ने कुछ रोल प्ले किया है।
जी। बहुत शुक्रिया। मेरी राय में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप जो है पेचीदा है जी। और दोनों तरफ बहुत डिफिसिट ऑफ ट्रस्ट में इजाफा हुआ है जी। लेकिन इसके बावजूद देयर आर सेवरल स्ट्रैंड्स जिस बियॉन्ड डिफेंस कॉपरेशन जो कि अभी भी मौजूद हैं। मैं क्विकली आइडेंटिफाई करूं ताकि आपके नाजरीन को एक ओवरऑल पिक्चर मिल सके। देखें, अमेरिका आपकी दफाई ताउन के हवाले से उसमें कमी आई है। एफएमएफ कोई नहीं हो रहा, आपका कोलिशन सपोर्ट प्रोग्राम खत्म हो रुका गया हुआ है है, अभी तक, ठीक है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग नहीं हो रहा। ये सारी ये हकायक हैं। ये आप मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका हमारी एक्सपोर्ट सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। अगर कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें दोबारा बजट से पहले आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से वजू करना पड़ता है, खुदा ना खास्ता, तो आपको दोबारा अमेरिका की हशीरबाद चाहिए क्योंकि उसका जो लीवरेज आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में है वो एक्सेप्शनल है, किसी भी कंट्री से ज़्यादा है जी। अच्छा, फिर अमेरिका का एक लीवरेज जो है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर भी है क्योंकि आपकी बहुत बड़ी रेमिटेंसेस जो हैं वो मिडिल ईस्ट से आती हैं। तो अमेरिका की एबिलिटी टू इन्फ्लिक्ट पेन ऑन यू इज एक्सेप्शनल। वो किसी भी फ्रंट से आ सकता है, वो रैशनली एफएटीएफ से आ सकता है, गल्फ से आ सकता है। जहां तक एंटी टैंक हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक है, आप उसमें अमेरिकी इंजन की जगह यूक्रेनियन इंजन भी लगा सकते हैं, कोई और इंजन भी लगा सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका आपके एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट के प्लान को सबोताज करे, लेकिन इसमें एक बड़ा सिग्नल है जो कि सिंबॉलिक है, उसको समझना जरूरी है कि आप पाकिस्तान से वो तवक्को ये करते हैं कि पाकिस्तान उनके मफादात का ख्याल करे। तो पाकिस्तान इस वक्त चाइना के करीब तो जा रहा है जी। लेकिन जिस तरह के मैं और मेरे थिंक टैंक का एक कलीदी किरदार रहा इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक डायलॉग के हवाले से भी, तो उस मौके पे पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने इस बात की बड़े वाज़ेह अंदाज में वजाहत की कि पाकिस्तान कोई चीन का एलाई नहीं बनने जा रहा। पाकिस्तान ने, जिस तरह आप जानते हैं, डॉक्टर हेनरी किसिंजर को 1971 में 50 साल होने वाले हैं, चीन को अमेरिका के करीब लाने में कलीदी किरदार अदा किया था। और आज भी हम समझते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी से उसी वक्त फायदा उठा सकता है जब हम अमेरिका, चीन, रूस इन सब के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात रखें, इस अंदाज में कि हम पार्टनरशिप सबके साथ करें लेकिन अलायंस ऑफ वन अगेंस्ट द अदर ना बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि चीन के खिलाफ जो एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट है क्वाड की, उस हवाले से हमारे लिए कुछ थ्रेट्स बढ़ेंगे क्योंकि इंडिया का जो मिलिट्री बिल्डअप है, हमें देखें अमेरिका के दो और भी मफाद हैं अफगानिस्तान के अलावा। मुझे क्विकली कहने दीजिए कि देखें इस वक्त अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस 5 जगह पे चल रहा है जी। इस्लामाबाद में चल रहा है, रशिया में चल रहा है, इस्तांबुल में होने जा रहा है, दोहा में चल रहा है, उसके अलावा चाइना से भी उनकी एंगेजमेंट है। लेकिन एक ही मुल्क है जो कि हर जगह इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकता है और वो पाकिस्तान है। यानी कहीं भी ये प्रोसेस नहीं चल सकता पाकिस्तान के लीवरेज के बगैर। लेकिन आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका के दो और मकासद हैं इस खित्ते में जो कि इससे ज्यादा क्रिटिकल है अफगानिस्तान से। वो ये हैं कि इस खित्ते में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी रहे। अगर ताकत का तवाजुन इतना ज्यादा भारत की फेवर में हो जाता है कि वो ना तो डायलॉग करता है और साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है या कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसी जिम्मेदाराना हरकत करने की कोशिश करता है, तो वो भी अमेरिकी मफाद के खिलाफ है। और आखिरी बात कि जो उनका स्ट्रेटेजिक बिल्डअप है, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से बढ़ रहा है, उनको एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम मिल रही है और उसके साथ ही साथ उनको एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो इवन WMD प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करना भी अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी गोल है, बहुत जरूरी है। यही चीज फैज रहमान साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब ने अफगानिस्तान का जिक्र किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पीस और रिकंसिलिएशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अमेरिका का बहुत साथ दिया। अमेरिकी खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद 20वीं मरतबा 2020 और 21 में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। अमेरिका को वहाँ फैसिलिटेट करना, ट्रूप्स के विड्रॉल में, तालिबान अमेरिका को साथ लाने में इतनी जब क्लोज पार्टनरशिप रही, तो फिर भी हिंदुस्तान की तरफ ये सरपरस्ती, क्या इसमें वाशिंगटन में किसी भारतीय लॉबी का हाथ है? देखिए मदीन साहब, इसमें ये हमारे दोस्त मोहम्मद अली साहब ने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है। कई पहलू से इस पूरे मसले को हल करने की कोशिश की है, आपके नाज़रीन को बताने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि जो पॉइंट इसमें जो मेन है वो हमको ये समझना है
कि ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। देखिए, वर्ल्ड पावर्स, सुपर पावर्स को तो छोड़िए, हमारे जैसे ममालिक भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी एक मुल्क के साथ, किसी एक ताकत के साथ पूरी तरह से नफी हो जाए। और यही हमारे वजीर खारजा ने, जैसा भी हमारे दोस्त ने फरमाया, कि दोबारा एक अपनी पॉलिसी एनंशिएट की है कि हम जरूरी नहीं है कि हम किसी एक अलायंस में दाखिल हों किसी दूसरे के खिलाफ, और यही वो स्ट्रेटेजी है जो आपको रखना चाहिए। तो अमेरिका से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो, चूंकि पाकिस्तान के साथ कुछ ताल्लुकात, कुछ इंगेज है अफगानिस्तान पर, लिहाजा वो इंडिया से पूरी तरह से अपने आप को डिसोशिएट करके, डिस्टेंस करके सिर्फ एक ही जगह फोकस करे। इंडिया की जो के साथ जो अमेरिका के मफादात हैं वो सिर्फ साउथ एशिया पे नहीं है, वो साउथ चाइना सी तक जाते हैं, वो फार ईस्ट पर भी जाते हैं, वो चाइना है। तो वो एक बड़ी ही उनकी जो वहां से रिलेशनशिप है। अच्छा, फिर जैसे मैंने आपसे इससे पहले फरमाया कि जो मईशत है, आप देखिए इस वक्त जो इंडिया की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो रशिया से बढ़ चुके हैं। 580 बिलियन डॉलर्स उनके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.6 ट्रिलियन डॉलर्स उनके रिजर्व्स हैं। उसके मुकाबले में हमारी अपनी इकोनॉमी जो है, आप देखें कि हम लोग इस वक्त कहां पर है। तो खुद पाकिस्तान के हक में ये है कि पाकिस्तान इन सुपर पावर्स के साथ, जिसमें रशिया हुए, चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, ये इंसिस्ट ना करे कि हमारे साथ जो भी ताल्लुकात हों वो जीरो सम गेम की बुनियाद पर हों, बल्कि हम अपना रास्ता बनाने की कोशिश करें। देखिए, ये बहुत कहना, मैं ब्रिगेडियर साहब के साथ बसद एहतराम ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात रोलर कोस्टर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब वाशिंगटन में भी बहुत अरसा इन्होंने सर्व किया है, बड़ा अच्छा दौर भी पाकिस्तान ने देखा है अमेरिका के साथ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अमेरिका से सिर्फ ये कहकर उसको मतून कर देना कि ये हमारा एक अनट्रस्टवर्दी साथी रहा है, दोस्त रहा है, वो हमारे हक में बेहतर नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि दोनों तरफ से मामलात में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसका कि जो कि आपको एक थोड़ा सा एक फ्रिक्शंस हैं आपके ताल्लुकात में। आप हमारे जनरल मुशर्रफ साहब की किताब पढ़ लीजिए, जो उन्होंने अमेरिका से ताल्लुकात के बारे में जो बातें कही हैं, और जिस तरह से एक, मैं ये वो लफ्ज यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने खुद ये बात की कि, और खुद हमारे अपने मुबस्सिरीन ये बात कह चुके हैं कि उस वक्त हमारे एक डुअल पॉलिसी थी अमेरिका की तरफ। तो वही जो शिकायतें हमको अमेरिका से हैं वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत अरसे से रहेंगे। जी, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपने कहा कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को डॉज किया, पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे बात की, अमेरिका को फैसिलिटेट किया, लेकिन देखें कि पाकिस्तान ने भी तो अमेरिका को मुतअद्दिद मरतबा अफगानिस्तान और डॉज किया। बहुत सारे अफगानिस्तान के अंदर ऐसे ऑपरेशन थे जहां पर यकीनी तौर पर डॉज किया गया। तो ये मिसट्रस्ट इस्लामाबाद वाशिंगटन में दोनों तरफ से बढ़ता रहा, और आज सूरत हाल आपके सामने है कि हेलीकॉप्टर्स की डील हो, GF थंडर की सेल किसी और कंट्री के हो तो बैक में अमेरिका वो डील खराब करवा देता है। पाकिस्तान अमेरिका जो ट्रस्ट डेफिसिट है, बदएतमादी है, ये कैसे खत्म हो सकती है? देखिए जी, मैंने ये नहीं कहा, अगर आपने की गलत ना समझा हो, कि हम बिल्कुल अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बिल्कुल कोई वार्मथ, गर्मजोशी ना लेके आए, जो माजी में हम कुछ अरसे से, सालों से देख रहे हैं, जब से ओबामा भी आए हैं। मैं ये कहता हूं कि हमारे इंटरेस्ट में है, उनके इंटरेस्ट में है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑल राउंड वर्किंग रिलेशनशिप हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, अमेरिका के साथ हमारे उस किस्म के ताल्लुकात अब वो नहीं हो सकते जो कि माजी में थे। अब चीन को भी कहा गया, मोहम्मद अली साहब ने, एलाई, हम मैंने एलाई नहीं कहा, मैंने एलाई नहीं कहा, हमारे तो चीन के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं जो अमेरिकी और दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते हैं। तो लिहाजा वो अब चेंज, वो रिवर्स नहीं लग सकता। नंबर 2 ये कि देखें, हाल ही में ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान को, जिसको वॉर ऑन टेरर में मेरा ख्याल है नॉन नेटो अलाई का स्टेटस दिया गया था, आई बिलीव लास्ट मैंने ये भी सुना था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उन्होंने लिखा भी, पता नहीं यूरोप यूनियन को, किन लोगों को, कि जनाब ये नॉन नेटो अलाई जो है ये खत्म किया जाए, कांग्रेस या सेनेट को इसको खत्म किया जाए। और तीसरी बात ये है, ये एक एलिमेंट है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को वो टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो जिसको मैं कहता हूं इकोनॉमिक आर्म ट्विस्टिंग। वो आर्म ट्विस्ट करते हैं कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो फिर आपको इधर भी तंग करेंगे, मिडिल ईस्ट के थ्रू भी तंग करेंगे, फलां भी तंग करेंगे। भाई इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान के अपने कौमी सलामती के मफादात हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के मफादात हैं। मैं इस बात को मानता हूं
कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इंडियन लॉबी है जो व्हाइट हाउस में और स्टेट डिपार्टमेंट में मौजूद है, स्ट्रांगली पेनिट्रेट कर चुके वहां पे बैठे हैं, जो कि पाकिस्तान के बारे में जो अमेरिकी लॉबी है, अमेरिकी गवर्नमेंट की जो, और खासकर थिंक टैंक्स ऑल्सो, जो अमेरिकी पॉलिसी जो है उसको वो इन्फ्लुएंस करते हैं। सो हैविंग सेड दैट, ये अगर आप सोचे कि जनाब अमेरिका और पाकिस्तान विल बी गुडी गुडी लाइक दैट इन द पास्ट, मैं उसको एज अ पाकिस्तानी, एज समबडी हु इज अ स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान यूएस रिलेशन, मैं उस चीज को दोबारा नहीं देख रहा हूं। अमेरिका इज वेलकम, वो आए पाकिस्तान में उस किस्म की इन्वेस्टमेंट करें दोबारा, वो प्रोजेक्ट चलाएं यूएस। जी बिल्कुल, अमेरिका वेलकम है। बिल्कुल इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सैयद मोहम्मद अली साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन तमाम तस्वीराती डेवलपमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, हम अपने मफादात को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में खुश आमदेद। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में इस वक्त खित्ते में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रही है, सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? जी बिल्कुल, उन ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए ये तो पार्टनरशिप होती रहेगी, चीज़ें होती रहेंगी, हमने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है? किसी एक लॉबी में जाने के बजाय हमने अपनी सफारती स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, हमारी डिफेंस पॉलिसी कैसे होनी चाहिए कि हम भी खित्ते में एक मजबूत हैं। हमेशा कहा जाता है हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो वो खाली जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कब काम आएगी? देखिए, अभी जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है उसका लुबे लुबाब क्या था, जी मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान एक बड़ी बड़े अरसे बाद ये डायलॉग हुआ, एक तो पहले ये बताइए। जी, हाँ। पहली दफा पाकिस्तान ने एक जामिया डायलॉग हुआ जिसमें पॉलिटिशियंस, स्कॉलर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। देखें, इसका लुबे लुबाब क्या है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साइमल्टेनियसली 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। नंबर 1, वी वांट स्ट्रॉन्ग डिफेंस, वी वांट क्रेडिबल डेटरेंस जी, बट वी आल्सो वांट अ हेल्दी नेशन, we also want a prosperous economy, जी we want human development, we want a safe environment जी, and we want political stability। ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो साइमल्टेनियसली हमें चाहिए। अब हमारा मसला ये है कि भारत चूंकि हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए हमारे बाकी वल्नरेबिलिटीज को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो हमारी सिक्योरिटी कंपल्शन ये है कि एक तो इमर्जिंग जो वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर शेप हो रहा है, उसमें हमारे लिए कंपल्शन है कि हम तमाम इमर्जिंग स्टेटस को और जो रिसर्जेंट पावर्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात डेवलप करें। तो अलायंस का वर्ड एक तो पहले मैं तस्दीक करना चाहूंगा कि मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि हमें अलायंस का दौर गुजर चुका है, अभी हमें पार्टनरशिप करनी है, इशू बेस्ड, हर बड़ी ताकत शराकतदारी करनी है, और हमने पार्टनरशिप करनी है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारी नेवी ने अभी अमन एक्सरसाइजेज में दी है, जिसमें 45 ममालिक शरीक हुए। उसमें ईरान भी था, सऊदी अरब भी था, उसमें चाइना भी था, रशिया भी था और अमेरिका भी था जी। तो ये तो पाकिस्तान पे बहुत एतमाद है। एग्जैक्टली। अब हमने करना क्या है, वेरी क्विकली जी, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे सबसे पहले ये कि हमने अमेरिकी इंतजामिया को, हमारे जितने काबिल और इन्फ्लुएंशियल साथी हैं जिनमें फैज साहब भी शामिल हैं, उनसे हमारी तवक्को ये है कि भारत की जो तारीख है उसका जो तस्वीराती मिजाज है, यानी कि स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर या कल्चर है, उसकी जो इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं और उसकी जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं, इसको वो अमेरिकी फैसला साजों के साथ और अहम हलकों में बताएं कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक रियलिटी को वो मिसरीड ना करें। इंडिया नॉन अलाइनमेंट में कभी भी वो किसी के साथ अलाई नहीं हुआ। उसकी इंदिरा डॉक्ट्रिन इज जस्ट लाइक अमेरिकन मॉनरो डॉक्ट्रिन, इट विल नेवर अलाउ अ मेजर पावर टू एक्सप्लॉइट इट, और अमेरिका के लिए भारत कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। उसकी तकरीबन जितनी बड़ी ट्रेड चाइना के साथ है उतनी ही अमेरिका के साथ है। तो भारतीय जो ताजिर हैं, इंडस्ट्री है
और बिजनेसमैन हैं वो मोदी की सरकार या अमेरिका की तस्वीराती पॉलिसी के मातहत नहीं हैं। वो अगर समझते हैं कि 70% कंज्यूमर गुड्स उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चाइना से आनी चाहिए तो वो अमेरिका उसका मुतबादिल नहीं दे सकता। जी। हमें ये आखिरी बात ये करने की जरूरत है कि हमें डाइवर्सिफाई करनी है अपनी फॉरेन पॉलिसी भी, इकोनॉमिक पॉलिसी भी, ताकि हमारी वुल्नरेबिलिटी भी कम हो। जी, कम हो। बिल्कुल। फैज रहमान साहब, कैसे वाशिंगटन और इस्लामाबाद में बदएतमादी खत्म हो सकती है? स्ट्रेटेजिक डायलॉग रुका हुआ है, आगे वे फॉरवर्ड क्या है? ताकि हम तो कॉपरेशन तावन बिल्कुल कर रहे होते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हों, तमाम तर चीज़ें हों, हमें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो आप दोबारा बताइए कि वाशिंगटन इस्लामाबाद कैसे करीब हो सकते हैं? किस तरह पाकिस्तान अपनी अहमियत खित्ते में मनवा सकता है? देखिए, एक हमारी दोस्त और हमारी साबिका एम्बेसडर वाशिंगटन में, उन्होंने बहुत पहले, जब वो पहली दफा एम्बेसडर बन के आई थी, तो उन्होंने यहाँ जो हम लोगों के साथ मीटिंग थी उसमें एक बात कही और मुझे अब तक वो बात याद है और ये आमतौर पे समझी भी जाती है कि पाकिस्तान की दो ऐसी चीजें हैं जो हमको समझना चाहिए कि हम, पहली बात तो ये कि वी आर अ मुस्लिम कंट्री एंड वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री। ये वो दो ऐसी खुसूसियात हैं हमारी जो उसको कि दुनिया हमको इन्हीं इस प्रिज्म से देखती है कि वी आर अ मुस्लिम कंट्री एंड वी आर एन एटॉमिक पावर। तो जब इसमें कोई शक नहीं है कि हमें बड़े मसाइल का सामना है, यानी उसको उन मसाइल को अमेरिका में, इंडिया में, चाइना में, रशिया में मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन आप ये देखिए कि एक जमाना ये था कि क्लिंटन साहब यहाँ आपके प्रेसिडेंट से इस्लामाबाद में हाथ भी नहीं मिलाते थे और उनको जो एक चंद घंटों का जो विजिट हुआ था, और आप गालिबन उस वक्त यहीं थे वॉशिंगटन में, जो उनका जो विजिट हुआ था इंडिया में, तो पाकिस्तान का जो चंद घंटों का विजिट था, पाकिस्तानी अमेरिकन लॉबी ने उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था। लेकिन उस वक्त हालात इतने खराब थे हमारे दोनों मुल्क के दरमियान के कोई बात करने को तैयार नहीं था। जी बिल्कुल। फैज साहब वक्त कम है, फैज साहब वक्त कम है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, एक मरतबा तो हम हिंदुस्तान के बारे में दहशतगर्दी का डोजियर देते हैं, फिर हम हिंदुस्तान को बातचीत की भी ऑफर कर लेते हैं, फिर सीज फायर के ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये क्यों बदल रही है? ये एक के बाद दूसरा स्टेप, बिल्कुल पहले स्टेप से टोटली मुख्तलिफ। क्या हमारी कमजोरी तो नहीं है? देखिए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, चलें अज्यूम करते हैं कि वाकई अमेरिका जो है वो जरा सीरियस हो गया है कि इस खत्ते की रीजनल सिक्योरिटी और ये तमाम मामला इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात में बेहतरी हो, तो लिहाजा वो जनाब वो डीजीएमओस की वो भी होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़फायर भी हो गया। और अब इतने ये सिक्योरिटी डायलॉग में तो बड़ा ओपनली इंडिया को पीस ऑफर, डायलॉग ऑफर जो है वो भी होगी। बट वी हैव टू नाउ सी कि हाउ डज प्राइम मिनिस्टर मोदी रिस्पॉन्ड। नंबर वन, मैं अब ये कहना चाहता हूं, देखें हमें ये बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है पाकिस्तान में कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ वो ट्रस्ट बिल्डअप करना है, इट हैज टू प्रिवेल अपॉन इंडिया कि जनाब ये पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ आप कर रहे हैं, सीपेक के खिलाफ कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो आप कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान में 66 एंटी पाकिस्तान मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप्स हैं, डोजियर हमने दिया था, हमने डोजियर दिया था भाई, उन चीजों को आप प्रिवेल अपॉन इंडिया करें, ये एग्रीमेंट जो होने जा रहा है उन चीजों को खत्म करें ताकि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं दे आर एड्रेस्ड। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताएं, इन हालात में हमने ये भी देखा है हमारा कोलिशन सपोर्ट फंड है, पता नहीं कितने अरब डॉलर हैं, हमारा जायज पैसा था वो भी रोका गया है। वी वर सब्जेक्टेड टू सैंक्शंस फॉर द लास्ट, अनडिक्लेयर्ड सैंक्शंस फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो इस तरह ताली दोनों हाथों से बचती है। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका जब चाहे अपने इंटरेस्ट में तो वो जनाब पाकिस्तान को गुडी गुडी हो जाए और हम एक आर्टिफिशियल जज्बात और वार्मथ शो कर रहे हैं। Yes, there should be warming up relation between America and Pakistan, लेकिन इंडिया इज द फैक्टर। अमेरिका इंडिया की पुष्पनाई अगेंस्ट पाकिस्तान छोड़ दे। बिल्कुल फारूक हमीद साहब, बिल्कुल बड़ा अहम नुकता आपने। नाजरीन, अमेरिका हिंदुस्तान की पुष्पनाई छोड़ दे, पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ है, तखरीबकारी है, दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में गड़बड़ है, हिंदुस्तान का हाथ है, डोजियर हमने दिया, उसके ऊपर अमेरिका ने चुप साध ली। तो यकीनी तौर पर अमेरिका को हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बिल्ड करने चाहिए। द बायलैटरल रिलेशन है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपने मफादात भी प्रोटेक्ट करने होंगे और अमेरिका को जनूबी एशिया में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक तवाज़न पे मबनी पॉलिसी रखनी होगी।
यही इत्तफाक राय था हमारे तमाम पैनलिस्ट का। सैयद मोहम्मद अली साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब लाहौर से, और वाशिंगटन से ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन किया वाशिंगटन से हमें ख़ास तौर पर ज्वाइन किया फैज़ रहमान साहब ने। आप तीनों माहिरीन का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।